अर्धचालक वे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, आईसी आदि युक्तियों में किया जाता है। ऐसे पदार्थ जो ना ही अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक, मतलब कि जिनका प्रतिरोध चालक से ज़्यादा होता है और कुचालक से कम होता है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। ऐसी धातु जिनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें कुछ दूसरे पदार्थ की मात्रा मिला दी जाती है जिससे कि यह अर्धचालक के रूप में काम करने लगते हैं और इन्हें अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके बाह्य कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते समय सबसे ज़्यादा चालक और कुचालक का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मात्रा में अर्धचालक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो अर्धचालक से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में आपको नीचे बताया गया है कि कौन कौन से अर्धचालक का इस्तेमाल करके कौन कौन से बिजली के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, अर्थात शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक इन्हें नेज अथवा शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल समान संख्या में होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। बाह्य अर्धचालक इन्हें अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर वे अशुद्ध अर्धचालक बन जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान नहीं होती। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। पी मीन्स पॉजिटिव होता है, एन मीन्स निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव अर्धचालक और निगेटिव अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें होल की मात्रा इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है और इसमें अशुद्धियां मिलाते हैं त्रिसंयोजी इंडियम और गैलियम। एन प्रकार के अर्धचालक अर्थात निगेटिव अर्धचालक आंतरिक अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धियां मिलाने पर यह एन प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा होल से अधिक होती है और इसमें 5 संयोजी अशुद्धियां आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाई जाती है। पी और एन प्रकार के अर्धचालक के उपयोग से पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि बनाए जाते हैं। डायोड जो है कि रेक्टिफायर का काम करता है और ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन में यूज किए जाते हैं। अर्धचालकों की विशेषता, जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों की चालक क्षमता भी बढ़ जाती है। अर्धचालक में धारा प्रवाह दोनों दिशाओं में आसानी से हो जाती है। अर्धचालकों की चालक क्षमता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है डोपिंग करके। इससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर ऐसे इत्यादि बनाए जाते हैं। अब कुछ अर्धचालक कौन कौन से हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। कार्बन का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन बिजली के सामान में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और यह काले रंग का होता है, लेकिन इसकी एक कमी है कि यह हल्की चोट लगने पर टूट जाता है। इसका इस्तेमाल डीसी मोटर के ब्रश बनाने में किया जाता है, जिसको हम कार्बन ब्रश कहते हैं। जर्मेनियम, जर्मन सिल्वर 2 धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु है, जिसमें 60% तांबा और 30% निकिल, 10% जिंक होता है। यह बहुत ही नर्म धातु होती है और इस धातु का प्रयोग करके तार भी बनाए जाती हैं। इस धातु का इस्तेमाल पीतल की जगह भी किया जाता है। ये भी कनेक्टिंग डिवाइस होती है, इसका भी इस्तेमाल हम कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में करते हैं। प्लेटिनोनाइड, यह धातु भी कई धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें 64% तांबा, 15% निकिल, 20% जिंक और 1% टंगस्टन मिलाया जाता है और यह बहुत ही महंगी धातु होती है। इसका प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ महंगे उपकरणों में किया जाता है। कैथर, यह धातु लोहा, क्रोमियम, निकिल को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें धातुओं को भी एक विशेष अनुपात अनुसार मिलाया जाता है और इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। यह बहुत विद्युत भट्टी और हीटर के एलिमेंट बनाने में किए जाते हैं।
मैग्नीन। यह धातु भी 3 धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें 84% जो है कि तांबा होता है, 12% मैग्नीन होता है और 4% निकिल होता है। इस धातु की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है और इसका इस्तेमाल तार बनाने के लिए किया जाता है। और यह धातु महंगी होने के कारण इसका इस्तेमाल सिर्फ महंगे उपकरणों में किए जाते हैं। डोपिंग अर्थात हम अशुद्धियों का अर्धचालक में किस प्रकार से मिलाते हैं, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। अर्धचालकों में उसकी चालक क्षमता को कम या ज़्यादा करने के लिए उसमें किसी दूसरी धातु को मिलाया जाता है। इसी दूसरी धातु को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। किसी भी मटेरियल में दूसरी मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी को देखा जाता है, वह दोनों मटेरियल आपस में डोप हो सकते हैं या नहीं। अर्धचालक की डोपिंग प्रक्रिया में जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे एन टाइप कहते हैं और वह पदार्थ जिस पदार्थ के अंदर मिलाया जाता है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि डोपिंग क्या होता है और इससे हमें कौन कौन से पदार्थ या डिवाइस जो है कि बनाई जाती है।